हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑन यूट्यूब एंड जीएसटी के ऊपर भी। फर्स्ट वीडियो हम लोग सप्लाई की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। मेरा रीज़न सप्लाई का डेफिनेशन फर्स्ट वीडियो में इंक्लूड करना ये है कि जो जीएसटी लगता है वो सप्लाई होगा तो ही लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में सप्लाई का डेफिनेशन डिकोड किया हुआ है। ठीक है, तो सप्लाई की डेफिनेशन देखने से पहले हमें दो डेफिनेशन और देखना है, जो कि है गुड्स और एक्शनेबल क्लेम का। गुड्स किसे कहेंगे? तो जीएसटी एक में गुड्स का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 में। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कोई भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी हो जो गुड्स के डेफिनेशन में कवर होगी, एक्सेप्ट टू चीज़। कौन सी? जो सिक्योरिटी और मनी। भले ही वो मूवेबल है लेकिन वो गुड्स के डेफिनेशन में एक्सक्लूड किया हुआ है। और कौन सी तीन चीज़ इंक्लूड की है गुड्स के डेफिनेशन में? क्रॉप्स, ग्रास और एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड किया हुआ है। तो गुड्स का जब डेफिनेशन आप डिकोड करोगे तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट है जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, दैट मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के डेफिनेशन से एक्सक्लूड की है। दो चीज़ें ऐसी है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है फिर भी उसे गुड्स के डेफिनेशन में नहीं लिया हुआ है, जो है सिक्योरिटी और मनी। थर्ड चीज़ है कि आपको एक्शनेबल क्लेम, क्रॉप्स और ग्रास जो है आपको इंक्लूड करना है। अब एक्शनेबल क्लेम गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड है तो हमें वो भी डिकोड करना ज़रूरी है। तो एक्शनेबल क्लेम का तो कोई डेफिनेशन दिया नहीं है जीएसटी में, तो हम लोगों ने सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन लिया हुआ है, जो ये है कि एक्शनेबल क्लेम इज अ क्लेम ऑफ एनी डेप्ट। दैट मीन्स ऐसा कोई भी डेप्ट जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो वो एक्शनेबल क्लेम गिना जाएगा। हाँ, अगर वो डेप्ट के ऊपर आपका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज है या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी प्लेज है तो उसको एक्शनेबल क्लेम में नहीं गिना जाएगा। बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्शनेबल क्लेम इज लॉटरी टिकट। ठीक है, तो गुड्स और एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन तो आपने देखा। तो हम लोग जीएसटी में जो सप्लाई का डेफिनेशन है वो देखेंगे। गवर्नमेंट ने सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन 7 में डिफाइन किया हुआ है, जो कि इंक्लूड वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है? गवर्नमेंट का जो इंक्लूड वर्ड से स्टार्ट किया हुआ है उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा जो ट्रांजैक्शन हो जो सप्लाई के डेफिनेशन से दूर चला जाए। ठीक है, तो मतलब इंक्लूड वर्ड्स सप्लाई का डेफिनेशन मीन्स शेल मीन्स एंड इंक्लूड का वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ है, डायरेक्टली इंक्लूड वर्ड यूज़ किया हुआ है, ताकि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो जो कि सप्लाई के डेफिनेशन से दूर ना आ जाए। सप्लाई के सारे ऐसे सब ट्रांजैक्शन सप्लाई के डेफिनेशन में इंक्लूड हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने इंक्लूड का यूज़ किया हुआ है। दैट इज एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव भी बोल सकते हैं सप्लाई का डेफिनेशन। ठीक है, तो सप्लाई मीन्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब ये ऑल फॉर्म्स क्या है? तो वो फॉर्म्स ये 8 फॉर्म्स है जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है। जो 8 टर्म्स क्या है, 8 फॉर्म्स क्या है? सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल। ये जो 8 फॉर्म्स है सप्लाई के, वो गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया हुआ है सप्लाई के डेफिनेशन में। तो ये जो 8 टर्म्स है वो भी हम लोग आज डिटेल्स में देखेंगे कि वो 8 टर्म्स को क्या, कौन से ट्रांजेक्शन सेल में आते हैं, कौन से ट्रांजेक्शन ट्रांसफर में आते हैं, कौन से बार्टर में आते हैं, कौन से एक्सचेंज में आते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हाँ ये सेल है, ट्रांसफ़र, लेकिन उसको डिटेल्स में पता नहीं रहता है कि ये कौन से वर्ड में जाता है, सेल में जाता है, ट्रांसफ़र में जाता है, बार्टर, एक्सचेंज किस में जाता है। तो ये 8 फॉर्म्स ऑफ सप्लाई वो हम उसे डिटेल्स में देखेंगे। तो फर्स्ट सेल का जो फॉर्म है, तो वो सेल का कोई भी डेफिनेशन दिया नहीं है जीएसटी में, तो सेल ऑफ गुड्स के हिसाब से हमें उसे लेना पड़ेगा। तो सेल ऑफ गुड्स के हिसाब से सेल का डेफिनेशन क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ लीगल ओनरशिप ऑफ गुड्स। दैट मीन्स टाइटल ट्रांसफ़र, जहाँ पे टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है उसे हम लोग सेल बोलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मनी कंसिडरेशन भी होगा। अब सेल का डेफिनेशन में ट्रांसफ़र, टाइटल ट्रांसफ़र होगा। अब ट्रांसफ़र सेकेंड वर्ड है ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र में क्या होगा कि आपका लीगल टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ पास ओवर होगा पोजेशन। ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टी होगा वो वन हैंड से सेकंड हैंड में जाएगा, जहाँ पे सिर्फ राइट ट्रांसफ़र होगा, लीगल ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो उसे हम लोग ट्रांसफ़र बोलेंगे।
थर्ड चीज़ है बार्टर और फोर्थ है एक्सचेंज। तो ये बार्टर और एक्सचेंज दोनों सिमिलर है, सिर्फ उसमें फ़र्क ये है कि अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसको बार्टर बोलेंगे, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसको एक्सचेंज बोलेंगे। ये हो गए 4। अभी हमें फिफ्थ वर्ड है जो है लाइसेंस, लीज। लीज किसे बोलते हैं? तो लीज हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में हम लोग लीज बोलेंगे, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो रेंटल बोलेंगे, ठीक है। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी हम लोग रेंट बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो वर्ड है लीज और रेंटल दोनों इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर मोस्टली अगर मूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो हम लोग लीज यूज़ कर सकते हैं, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो हम लोग रेंट भी रेंटल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों में इतना कोई फ़र्क नहीं है। तो ये हो गया लीज और रेंटल। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो लाइसेंस। लाइसेंस किसे बोलते हैं? लाइसेंस में ना तो टाइटल ट्रांसफर होता है ना तो पोजेशन ट्रांसफर होता है। लाइसेंस में सिर्फ राइट्स ट्रांसफर होते हैं जो कि सामने वाला सिर्फ उसको यूज़ कर सके। जैसे कि हो गया सॉफ्टवेयर लाइसेंस, हो गया फ्रेंचाइजी, हो गया। यहाँ पे क्या कि ना तो टाइटल ट्रांसफर हो रहा है ना तो पोजेशन ट्रांसफर, सिर्फ राइट ट्रांसफर हो रहा है जो कि वो लाइसेंस यूज़ कर सके, ठीक है। तो उसको हम लाइसेंस बोलेंगे। जो लास्ट वर्ड है वो डिस्पोजल है। डिस्पोजल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई भी चीज़ आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, भले ही वो मनी कंसिडरेशन में नहीं होगा, फिर भी आपको उसको डिस्पोजल के डेफिनेशन में कवर होगा, वो सप्लाई के डेफिनेशन में कवर होगा। बेस्ट एग्जांपल इज अगर आप कोई भी गुड्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो डिस्पोजल के डेफिनेशन में आएगा, और वो डिस्पोजल के डेफिनेशन में आने से वो सप्लाई माना जाएगा और आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ये सप्लाई का डेफिनेशन डिकोड किया हुआ है। आज के डेफिनेशन में हम लोग ने सप्लाई का डेफिनेशन डिकोड किया हुआ है। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जो कि कोई और टॉपिक के ऊपर लाऊंगा। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कौन सा टॉपिक है, और अगर आपको डिटेल्स में देखना है सप्लाई का डेफिनेशन तो आप मेरे ब्लॉग्स पे भी जा सकते हो जो कि है www.gsttuck.com। थैंक यू।